मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं। मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं। संपूर्ण लोगों को ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार काट रहे खा रहे ग्रास मन घास चाट अब साफ शब्दां निकले गीता का मैं काट रहे हो आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के पूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बताइए अब देखो चीज आ गई क्योंकि वो सन खातो दिख रही है सन एकदम हालत खराब करा के ना अर्जुन कंपा गयो और बोलियो मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन है। हे देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। आप बोलो पहली साड़ा बनी अरे अब कह रखी वो कौन होते जो खा रहे और सन्नी मालडा योद्धा ने कामला नहीं जना के है वो कार जो अटके हैं आपा बोलिया कृष्ण भगवान अट्ठे देखो कौन है लोगों के नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल के जी लिखे आप ही बता दिए पूछियो कृष्ण ने आज तक भी अपने को महाकाल नहीं कहा काल कहे गणपति लेकिन अर्जुन ये टाइम पूछियो तो जद काल भगवान प्रवेश कृष्ण जिम्बो विराट रूप होने वो काल भगवान को जना बोलियो कि लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय यानी इस समय अब ताने फोन करे इकट्ठा हो ठीक है मैं सोचा था आश्रम हूँ इस समय तो नहीं इन देखो इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो भी प्रतिपक्षी सेनाओं को स्थित योद्धा लोग वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब तो चाहे युद्ध करे चाहे ना करे नष्ट तो होने अब बोलो कितनी बड़ी बात बताई आज तक कौन बता गीता पढ़ना सोना भागवत हो रही है लेकिन वो ज्ञान कौन मैक्सिमम जो है तो ये काल है जो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे युद्ध करने और कराने की क्योंकि उन्होंने स्वयं भी कह दिया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कि तुम युद्ध ना करो और वो पांडव अपना प्यार से सुलझा लो। जब नहीं मानने थे जब कह दिया था कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा हथियार भी नहीं उठाऊंगा एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं होगा। और फिर महाभारत का युद्ध नहीं टला स्टार्ट होने वाला था उसी समय अर्जुन मना कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और काल को पता था कि श्री कृष्ण जी भी कह देगा ठीक है चलो वापस कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। उसी समय ये काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के अंदर। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी जिसने हमें यहाँ फंसा रखा धोखा दे रखा है अपने उल्लू सीधा करता है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करता है खाता है। उस उद्देश्य से इसने वो जुल्म करवाना था और हमें यहाँ फंसा के रखना है।
तो इसी उद्देश्य से उसने ये सब जुगाड़ जोड़ रखा। तो ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो ऐसे वो कहता है 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं काल हूँ। अर्जुन कहता है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषि महर्षियों भी आपसे कांप रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मंगल हो मंगल हो, मंगल कामना कर रहे हैं, बख्श दो बख्श दो। और ये देवताओं का झुंड आपके मुख में समा रहा है। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता अर्जुन मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा। तो पुण्यात्मा हम इस काल के जाल में फंसे हुए हैं, इसने हमें मिसगाइड किया हुआ है। और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का इसको श्राप लगा हुआ है, क्योंकि इसने सतलोक में उस शाश्वत स्थान पर सनातन परम धाम में जब हम सभी थे और ये भी था, वह एक भयंकर गलती की थी। और हमने भी इसका अनुसरण किया था और हम भी अपने पूर्ण परमात्मा से विमुख होकर हम पतिव्रता पद से गिर के हम अपने उस मालिक से हृदय हटाकर इस काल में लगा बैठे और इसके साथ हम यहाँ आ गए। इसने 3 बार तप करके ये अपना सारा डमडमा उस पूर्ण परमात्मा कबीर देव से ही प्राप्त किया हुआ है। जब तक हमारे पुण्य रहे सतयुग में, प्रथम सतयुग में हमें स्वर्ग में रखा, महास्वर्ग बना दिया, वहाँ नकली सतलोक अलखलोक और डुप्लीकेट बना दिए, वहाँ रखा। जिसके पुण्य क्षीण होते रहे या किसी ने वहाँ कोई गड़बड़ कर दी, शरारत कर दी, उनको पृथ्वी पर पटकता रहा। इस पृथ्वी पर जैसे पहले हिंदुस्तान के अंदर कोई स्त्री या पुरुष कोई ऐसा अनैतिक कार्य कर देते थे जो समाज में निंदनीय होता था, उन दोनों को या एक लोग जैसा भी करता था उनको काला पानी छोड़ाया करते थे। काला पानी है इंडोमान निकोबार, एक द्वीप है, समुद्र के बीच में, चारों तरफ समुद्र है, बीच में वो टापू है। वहाँ छोड़ाया करते थे कि ये वापस यहाँ आएंगे नहीं और यहाँ सबको खराब करेंगे नहीं, ये सजा देते थे। फिर वहाँ धीरे धीरे हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष हो गए। उन्होंने फिर अपने नए सिरे से वहाँ अपना जुगाड़ जोड़ा, आप पर कोई ढूंढ बनाए, आप पे उन्होंने वहाँ तो फिर शुरू में तो एक ऐसा था जैसे जंगली राज होया करे, सब आपस में दुराचार करने लगे, उनसे संतान होने लगी और फिर वहाँ धीरे धीरे उन्होंने अपना नियम ठीक सा कर लिया। यही स्थिति यहाँ है। हम सतलोक में रहते थे, वहाँ भी ऐसा ही शरीर था, लेकिन वो शरीर उस मटेरियल का बना हुआ था, उस पदार्थ का बना हुआ था जो कभी नाश नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं आती। और उस सतलोक में जहाँ हम रहते थे वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है। सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये पेड़ पौधे बेल लताएं हैं, वहाँ काजू किस्म सेब संतरे ये सब प्रकार के फल और मेवा, दूधों की नदी, वहाँ का जल अमृत है, कभी खराब नहीं होता। उसी का एक एग्जाम्पल है, एक सैंपल है ये गंगा का जल। गंगा जो दरिया है ये सतलोक से आया हुआ जल है। सतलोक से चलकर ये विष्णु के धाम में, विष्णु के धाम से फिर शिव के धाम में, और शिव के धाम में सबसे ऊपर एक जटा कुंडली डैम बना हुआ है, जटा कुंडली सरोवर है। वो वहाँ से सब सतलोक से गंगा आ रही थी, उसको जटा कुंडली डैम को भरने में 6 महीने लगे थे। 6 महीने के बाद फिर वो ओवरफ्लो होकर चल रही है आज तक। वहाँ से वो जल गिरता है, ऐसे गुप्त रूप से आता है, हिमालय में उस गौमुख के पास एक बर्फ रूप में जम जाता है और वहाँ से फिर जल प्रवाह बन करके वो वही अमृत बह रहा है दरिया रूप में, जिसको गंगा दरिया कहते हैं। तो ऐसा जल, ऐसा वहाँ दूधों की नदियाँ सतलोक के अंदर है जो कभी खराब नहीं होते। गंगा के जल को रख दो आप 20 वर्ष 100 वर्ष किसी बोतल में डाल के वो खराब नहीं होता।
तो ये एक एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि इस कलयुग के पिछली पीढ़ी में हमारी महिमा को समझाने के लिए एक ये बहुत ही जो है ना एक प्रमाण का काम करेंगे। ऐसा लोक है, ऐसा स्थान है, वहाँ पर ऐसा आहार है, ऐसा जल है। तो हम वहाँ रहा करते थे, हमने अपने पैर पे कुहाड़ा मारा, इसके साथ आगे अब हम रो रहे हैं। इसने हमें इतना ज्ञानी बना दिया, हम अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे, अपने नकली दूत बनाकर यहाँ नीचे भेज दिए और उनके द्वारा स्वयं ही उनमें प्रवेश करके या अपने रिमोट से गलत ज्ञान प्रवेश करके उनसे परमात्मा की परिभाषा बदलवा दी इस काल भगवान ने। और सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। तो निराकार बताने वालों ने जो साधनाएं की, उस साधना से प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, उन्होंने भी सेकंड कर दिया, समर्थन कर दिया, हजारों वर्ष समाधि लगा करके कि परमात्मा निराकार है। वेद और गीता जी पुराण बताते हैं वो परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। उन वेदों और गीता को सत्य मानने वाले ऋषि महर्षि भी नहीं समझ सके, क्योंकि उन्होंने लोक वेद आकाशवाणी से, अंदर की प्रेरणा से, अपने हठ योग से की गई साधना से काल ने उनसे यही निर्णय निकलवा दिया कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। जबकि वो पढ़ते हैं, विद्वान पुरुष थे, संस्कृत जानते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन उस अज्ञान के आधार को उन्होंने लोक वेद को मुख्य रखा। सदग्रंथों को भी वो मानते थे, ये भी मान्य है। लेकिन उन सदग्रंथों को अब इस दास पर कृपा हुई परमात्मा की देखा, उस परमेश्वर ने इस दास का ज्ञान योग खोल दिया। अब हम इधर से तो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म के हमने सदग्रंथों को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रचार किसी देव का जो भी हमें सुनने को मिला, उन सुनाने वालों ने यही कहा कि हम शिव पुराण में ऐसा लिखा वहाँ से सुना रहे हैं, गीता जी में ऐसा लिखा है उसको वहाँ से सुना रहे हैं, शिव विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है और वेदों में ऐसा लिखा है। तो उसमें हम सभी अशिक्षित थे, जनता अशिक्षित थी और संस्कृत भाषा के ग्रहण करने का, शिक्षा ग्रहण करने का एक ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था। ऐसा नियम बनाया हुआ था कि ब्राह्मण विद्या ग्रहण करेंगे और बाकी 4 वर्ण बना दिए थे, वो अपना अपना कार्य अलग करेंगे। इस आधार से अन्य जनता शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी। तो इन शिक्षा ग्रहण करने वालों को, यानी संस्कृत भाषा के जानने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं था। संस्कृत भाषा जरूर थी, पढ़ लेते थे, लेकिन वो समझ नहीं सके। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बच्चे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, ये भूल गए सिरजनहारा।